मेरी मिसेज लिव इन रिलेशनशिप में फंस गई थी और फंसने के बाद उसको कई जगह बिक्री कर दिया गया है। तो अब वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल से उनके जाल में फंसी हुई थी। मैंने कानूनी कार्रवाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना कहीं भी सरकार में मेरी थाने में कहीं कोई सुनाई नहीं हुई। तो इसीलिए ना मैंने ना देखा भी मेरा तो घर बर्बाद हो गया। मेरे पास एक लड़का एक लड़की है, तो वो कई जगह बिक्री हो चुकी है, उसका भी प्रूफ दूंगा मैं। लेकिन जिन्होंने चुगल में फंसी थी, उन्होंने मेरे पास जैसी जैसी तस्वीरें भेजी हैं, मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई मैं समाज के सामने नहीं दे सकता। और विकास आंगड़ा व्लॉग में आपका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ में महाराज जी हैं और मामला के है रिलेशनशिप का जो मामला आज हरियाणा में जो क्रेज दो चीजों का चल रहा है, एक तो रिलेशनशिप का और दूसरा डोंकी ला के विदेश में जाने का। दो चीज आज का दिन इस हरियाणा का नाश करने का अंतर, ये दो चीज दोनों नाश करने की, रिलेशनशिप का मामला भी और डोंकी का मामला भी, दोनों ऐसी चीज है जो इस हरियाणा का नाश करने लग रहे हैं। बाबा जी हमारे साथ में है। बाबा जी ने क्या जरूरत पड़ेगी रिलेशनशिप के मामले में, जो बाबा जी हमारे साथ में आ रहे हैं, इन वीडियो बनाने की, मीडिया पर आने की क्या जरूरत पड़ी, के कहानी बनी इनके साथ में, के मैटर बने इनके साथ में, जो आज मीडिया के सामने महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। महाराज जी बगमा बाणे में हो। हाँ जी। रिलेशनशिप के मामले में आप आज वीडियो बनवाने लग रहे, थोड़ी बार पहला भी देखा थे, बहुत सारे चैनल पर आज आपकी जो वीडियो है वायरल हो रही है। तो आपने ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि मीडिया के सामने आना पड़ा? बात ऐसी है जी, मेरी मिसेज लिव इन रिलेशनशिप में फंस गई थी और फंसने के बाद उसको कई जगह बिक्री कर दिया गया है। तो अब वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल से उनके जाल में फंसी हुई थी। मैंने कानूनी कार्रवाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना कहीं भी सरकार में मेरी थाने में कहीं कोई सुनाई नहीं हुई। तो इसीलिए ना मैंने ना देखा भी मेरा तो घर बर्बाद हो गया। मेरे पास एक लड़का एक लड़की है, तो वो कई जगह बिक्री हो चुकी है, उसका भी प्रूफ दूंगा मैं। लेकिन जिन्होंने चुगल में फंसी थी, उन्होंने मेरे पास जैसी जैसी तस्वीरें भेजी हैं, मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई मैं समाज के सामने नहीं दे सकता। तो ऐसा है जी, जो मेरा तो घर उजड़ गया, लेकिन कल को मेरी बच्ची को भी सियाना होना है। लेकिन मैं इस कानून के साथ, जो ये अंग्रेजी कानून है लिव इन रिलेशन, कोर्ट मैरिज माँ बाप के बगैर नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज करो, लव मैरिज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी जाति में करो, लेकिन माँ बाप की इजाजत के बगैर नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ये ऐसा होता रहा तो ये हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी नस्ल। अब आप ही सोचो, कोई तो लड़की लड़का जो बच्चे हैं या तो बाप के पास जी रहे हैं या माँ के पास, पहले तो वो उसी चीज में डर रहे हैं कि भी एक के साथ जी लेना है, कल को उनकी शादी होगी वो भी ऐसे ही जी लेंगे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं। ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन मैंने इसीलिए बगमा वस्त्र पहनना है। मैं कई साल से पहने, वैसे तो मैं गृहस्थी के टाइम भी बगमा ही पहनता था, लेकिन पजामा सफेद पहनता था। लेकिन जब मेरे साथ ऐसी घटना बीती तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही छाया हुआ है, मैंने अपना जीवन पूरा का पूरा समाज सेवा में ही अर्पित कर देना है। तो इसीलिए मैंने अब समाज में जगह जगह मैंने इंक्वायरी देखी कि 80% औरतें लिव इन रिलेशन में आ चुकी हैं। लेकिन लिव इन रिलेशन का जो कानून तो बना दिया, इसमें से 80 में से कुल 20% ही कागज बनवाए हुए हैं। 80% तो सिर्फ इसके नाम से ही दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, जिससे आने वाली हमारी नस्ल गलत दिशा में जा रही है। लेकिन कल को उनको क्या संस्कार मिले? दूसरी बात, ये जो अंग्रेजी कानून है, इससे जो रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे नवयुवक भी कह रहे हैं अंग्रेज सनातनी बन गए, वो साड़ी पहन रही हैं। लेकिन आप क्यों नहीं समझते, जो लिव इन रिलेशन के चक्कर में आपको ही कन्वर्ट किया जा रहा है, आप अंग्रेज बन रहे हो। पहले हमारी पढ़ी लिखियों को जींस में डाल दिया, हमारी गाँवों को अमेरिकन गाय बांट के हमारी देसी नस्ल को खत्म कर दिया। इसी प्रकार ये अंग्रेजी कानून ला करके हमारी लड़कियों को, हमारी औरतों को इस चक्कर में इस अलझा दिया है कि भी ये पूरी तरह से सनातन खत्म हो जाए। लेकिन मैंने बगमा धारण इसीलिए है पहना है कि मैं अपने धर्म के लिए मर मिटूंगा, लेकिन मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यदि हम इस चीज में डील बरतेंगे, मैं सारे सरकारी कर्मचारियों से, किसी भी महकमे का हो, मैं उनसे कहता हूं, यदि आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद यदि सरकार के सामने आवाज नहीं उठाओगे तो ये आपके बच्चे भी इस
बुराई से बच नहीं पाएंगे। ये मैंने समाज के अंदर घूम के फिर के देख लिया है कि ये 60% 80% जो केस पाए जा रहे हैं, इनसे आपके बच्चे भी नहीं बच पाएंगे, जिनसे उनका भविष्य खराब होएगा और जिंदगी एक नर्क बन जाएगी। लेकिन बगने वस्त्रों का यही मतलब है कि हमारे सनातन का ये पूजनीय है, मैंने इसको धारण किया है, मैं ब्रह्मचर्य के पालन पे हूँ। इसीलिए मैं अपने समाज की बुराई खत्म करने के लिए मैं हर पल लड़ता रहूंगा और यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ये अंग्रेजी कानून खत्म करने हैं। बाबा जी पहले तो ये बताओ कितने साल हो गए जो आपकी जो घरवाली थी उसने रिलेशनशिप में जाए ना? अब कम से कम लगभग 4 साल के करीब हो गए। हाँ जी। तो आपने कोई कानून कार्रवाई करी या आपकी कोई सुनवाई हुई या ना हुई? बिल्कुल पता क्या है, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैंने लेटर तो खट्टर तोड़ी भी लगाए हैं, प्रधानमंत्री भी लगाए हैं, मैं एसपी तक गया हूं, जब उन्होंने मेरे को कोई राह नहीं दिया। लेकिन जबकि मैं प्रूफ सबूत देता हूं कि वो लिविंग रिलेशन में फंसा के बिक्री का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लिविंग रिलेशन में रख के कुछ दिन यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन दो ही कारण है, सिर्फ नारी सशक्ति कह के जो ये कानून लाए गए हैं, लेकिन इससे नारी हमारी भ्रष्ट हो रही है, आगे नस्ल भी भ्रष्ट हो रही है, हमारा सनातन खतरे में है। मैं सरकार से और सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सरकार के प्रति ये आवाज उठाओ कि ये अंग्रेजी कानून बिल्कुल बंद होना चाहिए। समाज जो सरकार है वह आज भगमगी सरकार है, तो आपकी तो सुनवाई होनी चाहिए थी। देखो जी, सुनवाई का तो कारण ऐसा है जी, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ये यदि अपनी साफ नीति से काम करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारा पुलिस प्रशासन हर तरीके से भ्रष्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई 100 के 100% है, लेकिन यदि उसमें 10% सच्चे हैं, उनकी कमी नहीं चल सकती। जैसे मैं एक सच्चा बोल रहा हूँ, कौन कैसे होगा? लेकिन मेरे जैसे 10, 20, 100, 1000, लाख, करोड़ जब गिनती में आएंगे तभी तो सुनवाई होगी। इसीलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया है, क्योंकि यही हमारा सहारा है, यही ब्रह्मास्त्र है। तो इसीलिए आप जैसे को सहारा लेके मैं समाज को भी जगाना चाहता हूँ, इस बुराई के प्रति खड़े हो सब, नहीं तो हमारी नस्ल को बिगाड़ देंगे। आज जो साड़ी वाली अंग्रेजने दिख रही है, कल को तुम्हारी औरतें साड़ी के अंदर अंग्रेजी होंगी, वो सनातनी नहीं हो सकती, क्योंकि चरित्र से सनातन बनता है। लेकिन कपड़े से तो बाद की बातें हैं, चरित्र भी तो होना चाहिए। लेकिन चरित्र तो हमारा अंग्रेजी और वस्त्र धारण कर लिया हमने। जब भी दो धर्म आपस में इकट्ठे होंगे तो उस घर का विनाश होगा। और सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, एक घर ईंटों से मकान बनाया जाता है, चिंटी करते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, यदि कोई उसको घेर देता है तो कानूनी अपराध है वो, उसको सजा मिलती है। लेकिन ये तो पूरा घर बखेर दिया, जिसके अंदर पूरा हंसता खेलता परिवार था। मेरे पास पूरे सबूत प्रूफ है भी, जो मेरे साथ घटना बीती है, मैं कहां कहां गया, कहां कहां लेटर लगाए, मैं वो सारे तथ्य सामने रख दूंगा। यदि मैं कहीं गलत पाऊं तो मैं सरकार का चोर हूं। बाबा जी जो बालक हो जे हैं, 8-8, 10-10 साल के बालक हो जे हैं, हाँ जी। उस टाइम पे जो महिला है या पुरुष है वो एक रिलेशनशिप में रहने लग जे हैं, हाँ जी। तो उससे पहला शादी हो है या 5-4 महीने बाद में, भाई साल भर के बाद में नू पता लग जाए भाई ये जो महिला है वो किसी है और जो उसका घरवाला है वो किसा है, तो उस टाइम पे वो नहीं जानती, तो 10 या 15 साल बाद में, 10 साल बाद में जो जाओ है, तो ये तो एक ऐसा तो नहीं है कि जो हवस के पुजारी हैं वो ही ऐसा काम करने लग रहे हो। लेकिन ऐसा है ना जी, पता क्या, हमारे सनातन के अंदर औरत को एक देवी माना जाता है। आज हमारी औरतों का अपने वहां रहना, खाना, पीना, पैरना, हम बहुत से आभूषण देते थे अपनी औरतों को, उसको देवी के रूप में रखते थे, तो उनका आसन भी देवी जैसा रहता था। लेकिन अब तो ये अंग्रेज बन चुके हैं। सनातन का तो नाम, ये कोई 60% अंग्रेज बन चुका है, कोई 50% बन चुका है, कुछ बचे हुए हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन मैं उन पढ़े लिखों से भी कहता हूं, यदि आप आज इस चीज की गौर नहीं करोगे तो आपकी आने वाली नस्ल ना बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जैसे अंग्रेजों का है, बुढ़ापे में कोई बच्चा सारा नहीं उसको देता, कोई पड़ोसी नहीं देता, वो अपनी लाइफ में चर्चा लगाई बदल देते हैं, चर्चा खत्म बदल देते हैं। वही आज हमारे भारत के अंदर ये सिस्टम बना हुआ है, ये बहुत ही दुखदाई है और ये समाज को गंदा करने वाला है, जिससे कि हमारा सनातन खतरे में है और हम अपने धर्म के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। और सरकार से यही अपील करते हैं कि इन अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया जाए। यदि इनको फिर भी कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका दंड बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। और सरकार से यही प्रार्थना, देशवासियों से यही प्रार्थना है। लेकिन देखो, मैं तो बगमा पहन के इस मार्ग पे चल पड़ा हूं, लेकिन समाज का भी एक फर्ज बनता है। मैं अपने जीवन को त्याग चुका हूं भी, मैंने यही कर्म करना है,
तो देखते हैं अभी, चाहे कितनी लंबी लड़ाई हो, लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे और अपनी गुड़िया को और अपने बच्चे को भी यही शिक्षा देंगे। मेरा लड़का भी, लेकिन मैं उसको कहीं स्पष्ट नहीं करना चाहता, अब भी समाज में मैंने वो छोटी सी उम्र में ही समाज सेवा में लगाया हुआ है। अब वो +2 में है, वो काफी समय से, कई साल से समाज सेवा में ही है, रूटीन में जाता है जहां भी उसकी हाजिरी है। तो मेरी लड़की को मैं अपने घर में अच्छे संस्कार दे रहा हूं, लेकिन हम सरकार के प्रति जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, वैसे पहले मैं अकेला था, मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन मैं उनको छोड़ के कहीं निकल नहीं सकता था। लेकिन अब थोड़े बच्चे थोड़े दारू हो गए, तो इसीलिए मैंने ना, वो लड़के अभी मेरे साथ खड़े होएगा, 16-17 साल का हो चुका है, तो वो भी मेरे को सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं उसको सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि वो अभी बच्चा है। लेकिन अब मैंने उसको कह दिया भी मैं समाज के प्रति लड़ता रहूंगा, यही मेरा प्राण है, यही मेरा धर्म है, और धर्म पे चल के ही कर्म करना है बस। भाई रिलेशनशिप के मामले हमारा समाज खातर कितने खतरनाक सिद्ध होने लग रहे हैं, ये तो आपने देख लिया होगा कि क्यों लगातार बहुत सारे मामले स्त्रियां के आ लिए, बाबा जी भी इस चीज के शिकार हैं। और आज रोहतक में थे तो कम से कम भी 10 मामले ऐसे थे जो रिलेशनशिप के मामले में मतलब शिकार हो रहे थे, कितने महिला कितने पुरुष। तो यो हमारा समाज ने एक बिगाड़ने का, हमारा जो समाज का माहौल खराब करने का, जो हमारे समाज में एक छोटी छोटी चीजें न लेके एक कितना सुखदायी जीवन जो जिया करते उनने खत्म करने खातर यो रिलेशनशिप का मामला है, यो एक खतरनाक सिद्ध होने लग रहा है। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि किसी भी प्रकार से कोई औरत हो या कोई आदमी हो, चाहे नेता हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसी भी वेश में हो, मेरे पास बैठ के इस मुद्दे पे बात करो, मैं स्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट करके दिखाऊंगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। लेकिन ठीक है, हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो समाज, बाबा जी, समाज में मतलब रहने खातर पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे की जरूरत तब है जितनी कितने नौकरी चंदी हो, कितने और अफसर लाइन में जाना हो। समाज में तो बहुत सारी सोचन शक्ति जो दिमाग है उसने बहुत घना सुचारू रूप से चलाना पड़ा है। मैं 2001 से इसी मामले में चला हुआ हूँ। जो कैथल की कोर्ट है, पुरानी कोर्ट से चला था मैं, और नई कोर्ट जो बनी हुई है वो मेरे सामने ही बिल्डिंग खड़ी हुई है। और 2012 तक मैंने केस भी लड़ा है, वो भी ऐसा ही स्त्री के मैटर का था। लेकिन अब यदि मैं वो मैटर बताता हूँ, ये बताता हूँ, तो सोचते हैं कि बाबा जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब मेरे सामने बैठ के, आमने सामने बैठ के जब बात करेंगे, प्रूफ दूंगा, तब पता लगेगा कि मैं कहां गलत हूं और कहां नहीं। यदि मैं कहीं गलत पाया जाऊं तो मैं सरकार का चोर हूं, मेरे को सजा दी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि जिसने मेरे घर को खराब किया है, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, उनके प्रति सख्त से सख्त कड़ा कानून बनाया जाए। और जिन्होंने मेरे घर की औरत को कई जगह बिक्री किया है, जो भी है, उनको दंड दिया जाए। मैं सिर्फ सरकार से यही प्रार्थना करता हूं, पुलिस प्रशासन से करता हूं कि मेरे को इस चीज का सहयोग दो और उस गिरोह को जल्दी से जल्दी पकड़ो। धन्यवाद।